सुप्रीम कोर्ट के परिसर में जो न्याय की देवी की मूर्ति थी, जिनके आंखों पे पट्टी बंधा हुआ था, वर्तमान मुख्य न्यायाधीश जो अब हाल ही में जो है रिटायर हो जाएंगे, DY चंद्रचूड़, उनके इनिशिएटिव पे न्याय की देवी की नई मूर्ति लगाई गई है। तो न्याय की देवी की जो मूर्ति अभी तक स्थापित थी, जिनके आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी, और उसका अर्थ ये था कि न्याय की जो देवी है वो हमेशा निष्पक्ष होकर न्याय करेगी। ये जो है वो उस पट्टी का मतलब था कि उसके लिए ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि व्यक्ति का स्टेटस क्या है, व्यक्ति किस बैकग्राउंड का है, उसकी जाति, धर्म या क्षेत्र, भाषा, जो भी भारत की डाइवर्सिटीज है, उसके आधार पे कोई न्याय नहीं होगा, बल्कि न्याय निष्पक्षता के आधार पे होगा। ये इस बात का सिंबल था। सुप्रीम कोर्ट परिसर में जो अब न्याय की मूर्ति, न्याय की देवी की नई मूर्ति लगी, उसमें वो पट्टी हटा दी गई है। तो क्या है वो प्रतीक जो बदलाव हुआ है, वो प्रतीकात्मक है या उसका कुछ अर्थ है? उसका बहुत व्यापक अर्थ है। DY चंद्रचूड़ ने जो इनिशिएटिव ली है, बहुत शानदार इनिशिएटिव है। और देखिए कि एक तो उसको ये भी कहा जा रहा था कि वो औपनिवेशिक शासन का एक प्रतीक था, औपनिवेशिक शासन का एक सिंबल के रूप में भारत में मौजूद था। हमने वो जो औपनिवेशिक दास्ता का एक मूर्ति था, उससे हमने मुक्ति पाई है और एक नई मूर्ति स्थापित की है। लेकिन सिर्फ ये इतना ही नहीं है, सिर्फ ये नहीं, इस अर्थ में नहीं देखिए कि ये निष्पक्षता को लेके जो बात थी कि न्याय की देवी के आंखों पे पट्टी थी तो निष्पक्ष होकर न्याय करते थे, नहीं, ये बहुत व्यापक अर्थ में है। और DY चंद्रचूड़ ने शायद उसी अर्थ में इसको बदलाव के लिए ये इनिशिएटिव लिया होगा। देखिए कि न्यायपालिका में 2 सिस्टम जो है प्रैक्टिस में है पूरी दुनिया में, अक्रॉस द ग्लोब, स्पेशली डेमोक्रेटिक कंट्रीज में। नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज भी इनको एक हद तक मानती है। एक प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं प्रोसेस एस्टेब्लिश बाय लॉ, विधि की स्थापित प्रक्रिया, और एक है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, उचित प्रक्रिया, उचित न्याय। भारतीय न्याय प्रणाली, क्योंकि ब्रिटिश न्याय प्रणाली से ही प्रभावित होकर काम कर रही थी, हम ठीक है कि हमने जुडिशियल इंडिपेंडेंस USA के तरह लिया है, लेकिन भारत की जो पूरी हमारी संपूर्ण राजनीतिक तंत्र और हमारे संवैधानिक संस्थाएं जो हैं वो ब्रिटेन के इन्फ्लुएंस में था। और उस न्यायपालिका में या ब्रिटेन के सिस्टम में प्रोसेस एस्टेब्लिश बाय लॉ की जो स्थापित प्रक्रिया है, ये प्रोसेस एस्टेब्लिश बाय लॉ का मतलब है कि जब आप न्याय के लिए आते हैं तो न्याय इस आधार पे नहीं होगा कि दोषी कौन है, न्याय इस आधार पे नहीं होगा कि निर्दोष कौन है, न्याय इस आधार पे होगा एविडेंस क्या कहता है। उनके हाथ में जो एक तराजू था जिसमें एक पलड़ा झुका हुआ था, वो इस बात का प्रतीक था कि एविडेंस क्या कहता है, सबूत क्या कहता है, सबूत के आधार पे फैसले हम करते थे। अब आप देखिए कि जिस तरह से दुनिया में बदलाव हुआ है और मानवों के विचारों में और उसके दिमाग के प्लान्स में जिस तरह के परिवर्तन आए, आज आदमी बहुत बेहतर प्लानिंग करके भी क्राइम कर रहा है। और उसमें जब आप प्रोसेस एस्टेब्लिश बाय लॉ के सिस्टम से आप न्याय करेंगे तो क्या है कि जब मैं बहुत प्लान करके अपराध कर रहा हूं तो एविडेंस जो हो सकता है कि मैं अपराधी हूं लेकिन वो किसी और की तरफ इशारा करे, हो सकता है कि मैं निर्दोष हूं लेकिन वो इशारा करे कि नहीं तुम अपराधी हो। तो ये प्रोसेस एस्टेब्लिश बाय लॉ जो एविडेंस बेस्ड न्याय प्रणाली है, वह जो है आज के दौर में, और देखिए कि क्या हम भारत ही नहीं, जो भी दुनिया के देश प्रोसेस एस्टेब्लिश बाय लॉ को फॉलो करते हैं, वहाँ क्या निर्दोषों को सज़ा नहीं होता है? हो जाता है। क्यों हो जाता है? इसका मतलब है कि एविडेंस फैब्रिकेटेड होता है, एविडेंस प्लांटेड होता है, चीज़ें मैनेज हो जाती है, या अपराधी बच नहीं निकलते हैं, अपराधी भी बच जाते हैं। तो अब समय आया है और शायद उसी इनिशिएटिव में DY चंद्रचूड़ जो हमारे मुख्य न्यायाधीश ने लिया है कि अब हमें ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की तरफ जाना चाहिए। सिर्फ सबूत के आधार पर फैसला नहीं होगा, बल्कि जज भी अपनी खुली निगाहों से फैसला करेंगे। खुली निगाहों से जज कैसे फैसला करेंगे कि जज सिर्फ जो है दो पक्ष
जो है एविडेंस के बेस पे बहस कर रहे होते हैं और जज उनमें से फिर तय करता है कि नहीं एविडेंस किसके फेवर में और फैसला कर देता है। और कई बार जज को पता होता है कि एविडेंस गलत है, एविडेंस प्लांटेड है, या जो जिसे निर्दोष बताया जा रहा है वो ही वास्तविक दोषी है, जिसे अपराधी बताया जा रहा है वो अपराधी नहीं है। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में न्यायपालिका में बैठे हुए जो जज हैं वो सिर्फ मुख दर्शक नहीं रहेंगे, वो सिर्फ सबूतों पे फैसला नहीं करेंगे, बल्कि वो अपनी आंखों से भी देखेंगे न्याय व्यवस्था को। तो ये जो न्याय की देवी की आंखों से जो मूर्ति से जो पट्टी हटी है वो इसी बात का प्रतीक है कि अब हम सिर्फ एविडेंस बेस्ड जुडिशरी की तरफ नहीं चलेंगे। और भारत ने समय समय पे ऐसे कई एग्जाम्पल हैं। आप प्रियदर्शनी मट्टू केस देख लीजिए, विकास यादव का केस देख लीजिए, मनु शर्मा का जेसिका मर्डर देख लीजिए। इन तीनों केस में यदि हम प्रोसेस एस्टेब्लिश बाय लॉ से चलते तो प्रोसेस एस्टेब्लिश बाय लॉ से प्रियदर्शनी मट्टू केस में वो बरी हो गया था संतोष सिंह, जो एक सीनियर IPS के बेटे थे, लेकिन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से वही आजीवन कारावास में गए। जेसिका मर्डर में हमने क्या देखा कि मनु शर्मा बरी हो गए थे, लेकिन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से जब हमने उसको देखा तो मनु शर्मा दोषी साबित हुए और सजा हुई। वैसे ही विकास यादव के केस में भी हमने देखा कि प्रोसेस एस्टेब्लिश बाय लॉ से वो बरी हो गए थे। तो इसका मतलब है कि हम ये तीनों ऐसे अपराधी थे या इस फैमिली बैकग्राउंड से थे कि जहां सारी एविडेंस फैब्रिकेटेड थी, प्लांटेड थी या चीज़ें छुपा ली गई थी और उन्हें दोष मुक्त कर दिया था हमारी न्यायपालिका ने। लेकिन इसी न्यायपालिका ने जब अपनी आंखों से देखा, ड्यू प्रोसेस से देखा, तो उन्हें दोषी पाया और उन्हें आजीवन कारावास हुई। तो इसका अर्थ है कि प्रोसेस एस्टेब्लिश बाय लॉ जो है वो अब जो है आज के समय में